दिल्ली से प्लेन उड़ा। मंजिल थी कनाडा का वैंकूवर। प्लेन में 300 से ज्यादा यात्री और क्रू मेंबर थे। कई घंटे की उड़ान के बाद यह प्लेन चीन के ऊपर से गुजर रहा था। अचानक उसे यू टर्न लेना पड़ा, यानी दिल्ली लौटना पड़ा। वजह क्या थी? न मौसम खराब था, न कोई तकनीकी खराबी थी, न प्लेन पर कोई खतरा था। वजह थी एयर इंडिया की बड़ी लापरवाही। एयर इंडिया देश की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइंस है। इसका शानदार इतिहास रहा है, लेकिन बीते कुछ समय से एयर इंडिया गलतियों की वजह से ज्यादा चर्चा में रही है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर वैंकूवर जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 185 को चीन से ही दिल्ली क्यों लौटना पड़ा। एयर इंडिया का दिल्ली से कनाडा के वैंकूवर जा रहा यह विमान बोइंग 777 था। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक विमान ने गुरुवार 19 मार्च सुबह 11:34 पर उड़ान भरी। करीब 4 घंटे तक किसी को किसी तरह की गड़बड़ का अंदाजा ही नहीं हुआ और प्लेन चीन के कुनमिंग एयर स्पेस के पास पहुंचा। तब जानकारी हुई कि प्लेन के मॉडल के साथ दिक्कत है। एयर इंडिया ने वैंकूवर के लिए बोइंग 777-300ER की जगह बोइंग 777-200 LR मॉडल का विमान भेज दिया था। आप पूछ सकते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है। जानकार बताते हैं कि एविएशन रेगुलेशंस के मुताबिक फर्क पड़ता है। हर देश के अलग अलग नियम होते हैं। कनाडा में एयर इंडिया का बोइंग 777-300ER विमान ही उड़ान भर सकता है और लैंड कर सकता है। जो प्लेन कनाडा भेजा गया था, यानी बोइंग 777-200 LR, वो कनाडा की धरती पर उतर ही नहीं सकता था। उसे वहां उतरने की इजाजत ही नहीं थी। जैसे ही इस गलती का पता चला, विमान को तुरंत यू टर्न लेने का आदेश दे दिया गया। फ्लाइट शाम 7:19 पर दिल्ली वापस लौटी। इस पूरी प्रक्रिया में प्लेन करीब 7 घंटे 45 मिनट हवा में रहा। इस लापरवाही के कारण यात्रियों के 7 से ज्यादा कीमती घंटे बर्बाद हुए। उसकी कीमत कितनी है अंदाजा लगाना मुश्किल है। कई यात्री ऐसे होंगे जो जरूरी काम से कनाडा जा रहे होंगे। उनका जो कीमती वक्त बर्बाद हुआ, उसके बारे में कोई कैसे पता लगाएगा। लेकिन एक जानकारी जाहिर है, वो है इस दौरान जो तेल जला उसकी कीमत। जानकारों का दावा है कि एक बोइंग 777 विमान हर घंटे करीब 8 से 9 टन फ्यूल खर्च करता है। अगर मौजूदा दरों के आधार पर जेट ईंधन की कीमत को देखें तो 8 टन ईंधन की लागत लगभग 7 लाख से 9 लाख रुपए के बीच आती है। जानकार दावा करते हैं कि 7 घंटे से ज्यादा समय तक हवा में रहने के दौरान एयर इंडिया के इस विमान ने करीब 60 लाख रुपए का तेल बर्बाद कर दिया। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि एयर इंडिया ने इसे लेकर क्या कहा। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक एयर इंडिया ने इसे एक ऑपरेशनल इश्यू बताया है। हालांकि एयरलाइंस ने साफ किया कि सभी यात्री और क्रू सुरक्षित हैं। दिल्ली लौटने पर यात्रियों को होटल में रुकने की सुविधा दी गई और उन्हें अगली सुबह यानी शुक्रवार 20 मार्च को दूसरी फ्लाइट से वैंकूवर के लिए रवाना किया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी गलती हुई कैसे। ये ठीक है कि आम यात्रियों को विमान के मॉडल की तकनीकी समझ नहीं आती है, लेकिन एयरलाइंस के लिए तो ये तय करना एक अहम जिम्मेदारी है। जानकार बताते हैं कि लंबी दूरी की अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट के लिए विमान तय करने में बहुत सारी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, जैसे क्रू रोस्टरिंग, फ्लीट प्लानिंग, रेगुलेटरी जांच, रूट की मंजूरी और ऑपरेशनल टीमों के बीच तालमेल। ये सब उड़ान से पहले ही तय कर लिया जाता है। जानकार दावा करते हैं कि यह गलती एयरलाइन स्टाफ के बीच तालमेल की भारी कमी और लापरवाही को दर्शाती है। जानकार दावा करते हैं कि यह घटना एयर इंडिया के लिए और भी शर्मनाक इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसे समय में हुई है जब एयर इंडिया अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या बढ़ा रही है। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच मांग बढ़ी है और इस एयरलाइन ने 19 से 28 मार्च के बीच नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के लिए अतिरिक्त उड़ानें ऑपरेट करने का ऐलान किया है। इनमें दिल्ली टोरंटो रूट भी शामिल है। गौरतलब है कि अभी पिछले महीने ही 13 फरवरी को भारत के नागरिक उड्डयन नियामक यानी DGCA ने एयर इंडिया पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। ये जुर्माना एक एयरबस विमान को बिना एयरवर्थनेस रिव्यू सर्टिफिकेट यानी विमान को उड़ाने के
फिटनेस सर्टिफिकेट बिना उड़ाने के लिए, और वो भी एक दो नहीं 8 बार उड़ान भरने के कारण लगाया गया था। डीजीसीए ने तब कहा भी था कि इस तरह की चूक से जनता का भरोसा कम होता है, और अब ऐसे प्लेन को कनाडा भेज देना जिसे वहां उतरने की इजाजत ही नहीं है, इससे एयर इंडिया की साख पर एक और गहरा दाग लगा है। इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।